हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 30 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 30 से आगे के क्वेश्चन यानी 31 से क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमारे बेटा 31वां क्वेश्चन है कि 3 माइक्रोफैरड की धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी सम्मिलित धारिता 4.5 माइक्रोफैरड तथा 9 माइक्रोफैरड हो जाए। प्रत्येक का परिपथ आरेख भी बनाइए, खींचिए। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमें ये कॉम्बिनेशन बनाना है कि जैसे 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, तो हम पहले किनको श्रेणी क्रम में जोड़ें या फिर समांतर क्रम में जोड़ें, और लास्ट में किसको श्रेणी क्रम में जोड़ें या समांतर क्रम में जोड़ें। जोड़ के कितना आ जाए 4.5 और कितना आ जाए 9 माइक्रोफैरड। तो 9 माइक्रोफैरड तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि अगर तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 9 माइक्रोफैरड हो जाएगा। और इसमें शुरुआत में 2 श्रेणी क्रम में, जैसे ये चित्र में इसने बना के दिया है कि 2 श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं और फिर इनके कॉम्बिनेशन में एक समांतर क्रम में जोड़ दिया है, तो ये कितना आ जाएगा 4.5 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो यहीं पर बेटा हमने इसका ये सॉल्यूशन किया है कि जैसे ये C1 C2 चित्रानुसार C1 C2 श्रेणी क्रम में है, तो पहले वाले का आंसर ये 4.5 लाना है हमें। तो 1/c डैश 1/c1 प्लस 1/c2, तो 1/3 प्लस 1/3 और 3 का एलसीएम 3 हो गया। 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी 2/3। उल्टा कर देंगे, सी डैश कितना आ गया बेटा 3/2। ठीक है, अब ये तो टोटल इन दोनों का टोटल हो गया 3/2। वो इसके किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में सी डैश बस C3 समांतर क्रम में, तो C बराबर C डैश प्लस C3 3/2 प्लस 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 कितने हो गए 9, 2 का भाग 9 में 2, 4.5 माइक्रोफैरड हो गया। कितना हो गया 4.5 माइक्रोफैरड। ऐसे ऐसे ही अब समांतर क्रम में, अब तीनों को जोड़ दो समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का डायग्राम क्या होगा, इस तरीके से जोड़ देंगे सबको। एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, और एक ऐसे करके यहाँ जोड़ देंगे। तो अब ये तीनों किस क्रम में जुड़ गए, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में टोटल धारिता क्या हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यानी 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। ऐसे बेटा 32वें क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, नीचे दिए गए चित्र में A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, ऐसे चित्रों में तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए उसने यहाँ पर ये 2 पॉइंट फिक्स कर दिए। तो ये 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, A और B के बीच में धारिता पूछ रखी है उसने। तो इस वाले को हम लास्ट में समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इस वाले को लास्ट में क्या जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। जैसे इस चित्र में कहा है उसने A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो A और B के बीच में जो संधारित्र जुड़ा हुआ है इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे लास्ट में। ऐसी सेम स्थिति इसमें दी है उसने, तो A और B के बीच में तुल्य धारिता पूछिए, तो इस वाले को तो लास्ट में जोड़ना है। तो ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो ये तीनों यहाँ से लेके यहाँ तक श्रेणी क्रम में हो गए। तो इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में है, तो 1/c डैश बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी ये हो गया 3/3। तो C डैश कितना हो गया 1 माइक्रोफैरड। अब C डैश और C4 समांतर क्रम में हो जाएंगे। जैसे ये तीनों हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तो इनका 1 माइक्रोफैरड आ गया। अब ये 1 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड के किस क्रम में आ गया, समांतर क्रम में। तो C डैश प्लस C4, 1 और 3 कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड। कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड। ऐसे 33वां क्वेश्चन है सेम प्रोसेस पे, कि उसने A और B के बीच में ही तो तुल्य धारिता पूछी है, तो इस 2 माइक्रोफैरड को तो हमें लास्ट में जोड़ना है समांतर क्रम में। तो 6 और 3 ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे यहाँ से इस तरीके से। तो A और C और B के बीच में ये दो, ये वाला और ये वाला संधारित्र किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। ये लास्ट में समांतर क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ से बेटा, तो चित्रानुसार उसने A B के बीच में तुल्य धारिता पूछी है,
तो ए बी के बीच तुल्य धारिता तो C1 C2 श्रेणी क्रम में होंगे, ये C1 C2 तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिए 1/C' बराबर 1/C1 + 1/C2 तो 1/6 + 1/3 तो यानी एलसीएम कितना आ गया 6 तो 1 और 2 कितने हो गए 3 थे 6 क्या बार कट गया 2 बार तो C' कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। अब ये जो 2 माइक्रोफैरड इन दोनों का निकल के आया वो इसके समांतर क्रम में होगा तो इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे C' व C3 समांतर क्रम में तो 2 और 2 कितने हो गए 4 माइक्रोफैरड कितने हो गए 4 माइक्रोफैरड। इसके बाद 34वां क्वेश्चन है दिए गए विद्युत परिपथों की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक तो बेटा हमें इस पर आवेश की गणना करनी है इन दोनों पर संधारित्रों पर, लेकिन यहाँ पर इसने इस सर्किट को इनकम्प्लीट दिया है तो इसे कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है इनकम्प्लीट क्वेश्चन दिया है तो इसे कंप्लीट कर देते हैं। ये 12 वोल्ट है, ये 1 ओम है। ठीक है तो ये बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसे हमने संधारित्रों पर आवेश पूछा है। क्या पूछा है संधारित्रों पर आवेश। तो देखो बेटा यहाँ पर 2 ओम और ये 3 ओम संधारित्र तो आवेश है, आवेश है तो वहाँ तो धारा प्रवाहित होगी नहीं। जब वहाँ धारा प्रवाहित नहीं होगी तो 2 ओम और 3 ओम ये सीधे श्रेणी क्रम में होंगे। तो चित्र से 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है तो R बराबर 2 + 3 कितना हो गया 5 ओम। सेल से प्रवाहित धारा 6वें चैप्टर में बताया था सेल से प्रवाहित धारा क्या होती है I बराबर E/R + स्मॉल r। तो E कितना है 12 वोल्ट तो E की जगह हमने 12 रख दिया। कैपिटल R कितना है ये रहा 5, स्मॉल r कितना है 1 और 5 कितने हो गए 6 से 12 के बार काट दिया 2 बार 2 एम्पियर आ गया ये। तो धारा निकल आई 2 एम्पियर। अब यहाँ पर ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े तो श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी तो 5 ओम पर विभवांतर निकाल रहे हैं तो R पर विभवांतर I × R, I कितना है 2 R कितना है 5 यानी 5 दूनी 10 वोल्ट। तो R पे विभवांतर कितना हो गया बेटा 10 वोल्ट। अब 1 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो ये दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में तो श्रेणी क्रम में इनको जोड़ देंगे। 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में तो 1/C बराबर 1/1 + 1/2 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 2 2 1 का भाग 2 में जाएंगे तो 2 1 कम 2 2 यहाँ जाएगा 2 और 1 कितने हो गए 3 3/2 तो C कितना हो गया 2/3 माइक्रोफैरड। ठीक है तो धारिता कितनी आ गई 2/3 और विभव हम निकाल चुके थे तो अब आवेश निकाल सकते हैं संधारित्र पर आवेश Q बराबर CV 2/3 तो 20/3 माइक्रोकूलम हो गया। कितना हो गया 20/3 माइक्रोकूलम। ठीक है क्योंकि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इसलिए आवेश समान रहेगा दोनों पे। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 35 संधारित्रों के दिए गए नेटवर्क में बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए तथा 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो 4 माइक्रोफैरड पे हमें क्या ज्ञात करना है विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है विभवांतर। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ से करना है जहाँ से उसका प्रारूप सही से बनता चला आए। अब देखो बेटा यहाँ से धारा प्रवाहित होगी या आवेश प्रवाहित हुआ तो ये आवेश यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। यहाँ से आवेश क्या भागों में बटेगा 2 भागों में। आवेश की कुछ मात्रा इधर चली जाएगी आवेश की कुछ मात्रा इधर चली जाएगी। तो आवेश अगर बट जाए तो समझ जाओ समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है समांतर क्रम। तो आवेश बट गया तो ये समांतर क्रम हो गया। लेकिन
इधर केवल एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, इधर ढेर सारे संधारित्र जुड़े हुए, तो इधर हम अभी समांतर क्रम का सूत्र नहीं लगा सकते। अब मान के चलो आवेश चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से बेटा आवेश के भागों में बटा, 3 भागों में। आवेश इधर चला गया, आवेश इधर आ गया और आवेश इधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से आवेश के भागों में बट गया, 3 भागों में। और यहाँ तीनों भागों पर संधारित्र जुड़े हुए हैं, तीनों भागों में संधारित्र जुड़े, और वो भी एक एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ 2 संधारित्र जुड़े हुए होते तो हम पहले इन 2 संधारित्रों को हल करते, फिर इन तीनों को करते, ठीक है। लेकिन अगर एक परिपथ पे एक ही संधारित्र जुड़ा हुआ है और समांतर क्रम में है तो पहले उन्हीं को जोड़ देते, तो इन तीनों को पहले जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, तो 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 मिनट समांतर क्रम में, तो 3 और 3 कितने हो गए, 9 माइक्रोफैरड। अब देखो बेटा, जब इन तीनों संधारित्रों को जोड़ देंगे तो फिर इसका चित्र इस तरीके से बन जाएगा। ये तीनों संधारित्रों को हमने जोड़ दिया, तो ये यहाँ था 18 माइक्रोफैरड। अब इन तीनों का ये एक बन गया कितना, 9 माइक्रोफैरड। कितना बन गया, 9 माइक्रोफैरड। और यहाँ पर नीचे कितना जुड़ा हुआ था, 6 माइक्रोफैरड। कितना जुड़ा हुआ था, 6 माइक्रोफैरड। और यहाँ पर था ये 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड था, ठीक है। अब इन तीनों को मिला के एक संधारित्र बन गया ये 9 माइक्रोफैरड का। अब देखो यहाँ से आवेश बटाता 2 भागों में, ये आवेश यहीं से तो बटाता 2 भागों में। अब ये दोनों भाग समांतर क्रम में, लेकिन इस परिपथ पर क्या संधारित्र हैं, 2 संधारित्र हैं। तो पहले तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा। और यहाँ से देखो ये जो आवेश यहाँ इधर जो आवेश आया था वो इन दोनों में बराबर रहेगा, तो ये श्रेणी क्रम में होंगे। तो पहले 18 और 9 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने 18 व 9 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। C डबल डैश बराबर 9 इंटू 18 बट्टे 9 प्लस 18 1/C प्लस 1/C2 वाले फार्मूले को हमने सॉल्व करके लिख दिया है। जैसे ये फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, इसे बस सॉल्व करके लिख दिया है। C बराबर C1 C2 बट्टे C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये हो गया 27 हो गए, 9 से 27 3 3 से 18, 6 बार 6 माइक्रोफैरड आ गया। अब इन दोनों का कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरड। अब चित्र इस तरीके से बन जाएगा। अब चित्र इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों का 6 माइक्रोफैरड आ गया ये, ठीक है। इन दोनों का 6 माइक्रोफैरड आ गया। अब ये भी अब ये समांतर क्रम में होगी, क्योंकि देखो अब इस परिपथ पर भी एक ही संधारित्र है, इस परिपथ पर भी एक ही संधारित्र है। तो अब ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो इन्हें अब समांतर क्रम में जोड़ दो। C डबल डैश व 6 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में, तो C डबल डैश 6 था, 6 और 6 कितने हो गए, 12 माइक्रोफैरड। अब 12 माइक्रोफैरड इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब चित्र इस तरीके से बनेगा। अब डायग्राम बनेगा इस तरीके से। अब चित्र में रह गए बस ये दो, यहाँ पे ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये 4 माइक्रोफैरड है और ये कितना है, 12 माइक्रोफैरड। अब देखो पूरे परिपथ पे केवल 2 ही संधारित्र रह गए शेष, तो ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। चूँकि आवेश बढ़ तो नहीं रहा है, और जब आवेश नहीं बढ़ रहा तो कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। तो 4 माइक्रोफैरड ये C डबल डैश C ट्रिपल डैश और 4 में श्रेणी क्रम में। तो C बराबर 12 इंटू 4 बट्टे 12 प्लस 4 16 हो गया। 4 से 16 4 बार, 4 से 12 3 बार, 3 माइक्रोफैरड आ गया। अब ये 3 माइक्रोफैरड हो गया, 3 माइक्रोफैरड हो गया, 3 माइक्रोफैरड हो गया। अब यहाँ पर हमने अभी बताया था कि ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में थे, 4 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। तो जब ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में थे तो इन पर आवेश निकाल लेंगे। Q बराबर CV, C कितना है 3, V कितना है 2, कितना हो गया 6 माइक्रोकूलम। अब श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, तो जितना आवेश 4 माइक्रोफैरड पर होगा उतना ही आवेश 12 माइक्रोफैरड पर होगा। तो अब हम 4 माइक्रोफैरड पर विभवांतर निकाल लेंगे।
तो 4 माइक्रोफैरड पर विभवांतर बी बराबर क्यू अपॉन सी। सी का मान 4 और क्यू का मान ये भी माइक्रो में, ये भी माइक्रो में, इसलिए हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, कितना आ गया 1.5 वोल्ट। कितना आ गया 1.5 वोल्ट। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है निम्नांकित परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए और बी के बीच में हमें क्या ज्ञात करना है? तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर इसका ये परिपथ टूटा हुआ है, यहाँ से आवेश प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये एक परिपथ है और इस एक परिपथ पर एक ही संधारित्र है। यहाँ से आवेश क्या भागों में बटेगा? 2 भागों में। आवेश इधर चला जाएगा और इधर आ जाएगा। तो इधर वाले परिपथ पर भी एक ही संधारित्र है, लेकिन इस वाले परिपथ पर क्या संधारित्र है? 2। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो 200 माइक्रोफैरड 200 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो गई? ये श्रेणी क्रम में। तो सी डबल डैश बराबर 200 इंटू 200 बट्टे 200 प्लस 200। 200 कितने हो गए? 400। 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, 2 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया? 400। कितना आ गया? 100 माइक्रोफैरड। अब हमने बीच वाले 2 जोड़ दिए, तो अब डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। अब डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। लेकिन यहाँ तो परिपथ टूटा हुआ है। अगर यहाँ परिपथ टूटा नहीं होता तो तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देते, लेकिन यहाँ परिपथ टूटा हुआ है तो यहाँ से आवेश ये 2 भागों में बटेगा इस तरीके से। तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो इन दोनों का जो टोटल यहाँ बना था वो इसके किस क्रम में आ गया? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे। सी डैश प्लस 100, 100 और 100 कितने हो गए? 200 माइक्रोफैरड। अब जब इन दोनों को जोड़ के 200 माइक्रोफैरड आ गया ये, तो अब तो हमें कन्फर्म हो गया। ये दोनों यहाँ से देखो किस क्रम में आ गए? ये श्रेणी क्रम में। आवेश बढ़ तो नहीं रहा है, तो हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। सी डबल डैश 200 और ये 100 श्रेणी क्रम में है, तो सी डबल डैश इंटू 100 बट्टे सी डबल डैश इंटू 100, 300 हो गया। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 200 बट्टे 3 माइक्रोफैरड आ गया। कितना आ गया? 200 बट्टे 3 माइक्रोफैरड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा था उसने? निम्नांकित परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। तो ये ए और बी के बीच में टोटल धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैरड है। संधारित्र सी की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र सी की धारिता हमें बतानी है, ये सी का मान कितना है। ठीक है, तो टोटल धारिता दे रखी है उसने 2 माइक्रोफैरड। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये 38वां, सी का मान पूछा है, सेम वही प्रोसेस है। ये टोटल धारिता कितनी दे रखी है? 1 माइक्रोफैरड। इसमें कितनी दे रखी है? 2 माइक्रोफैरड। तो इसमें से एक क्वेश्चन हम बताते हैं। देखो तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये है, यहाँ से आवेश क्या भागों में बटा? 2 भागों में। इधर चला गया, इधर आ गया। लेकिन यहाँ से तुरंत आवेश क्या भागों में बट गया? फिर 2 भागों में बट गया। आवेश इधर आ गया और आवेश इधर आ गया। लेकिन जो आवेश इधर आया था इस परिपथ पर, यहाँ से यहाँ तक क्या संधारित्र जुड़े हैं? 2। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इस वाले को जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखो 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, 2 इंटू 2 बट्टे 2 प्लस 2 यानी 4 बट्टे 4। कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों का मान कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर एक संधारित्र बनेगा। कितना बनेगा? एक संधारित्र। वो एक संधारित्र इसके समांतर क्रम में हो जाएगा। तो सी डैश बाई 1 माइक्रोफैरड, ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। तो सी डबल डैश कितना आ गया? सी डैश प्लस 1 यानी 2 माइक्रोफैरड हो गया। तो यानी अब इधर की साइड ये तो सी था, ठीक है, इधर की साइड पर ये एक संधारित्र बन गया। बस एक ही संधारित्र तो बना इधर की साइड पर। इधर की साइड पर केवल एक संधारित्र बचा, और तो कोई संधारित्र बचा नहीं। ठीक है,
अब इधर देखते हैं, देखो यहाँ पर यहाँ से जो आवेश चला था वो यहाँ पे आगे क्या भागों में बटा, 2 भागों में, लेकिन यहाँ तो दोनों ही भागों पर एक ही एक संधारित्र है, तो आवेश बटा हुआ है, तो ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो उसे पहले समांतर क्रम में जोड़ दो, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रो समांतर क्रम में, C ट्रिपल डैश 2 और 2 कितने हो गए, 4 माइक्रोफैरड। कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरड। अब ये 4 माइक्रोफैरड हो गया। अब देखो यहाँ पर ये एक संधारित्र था, ठीक है, ये एक संधारित्र था, और इन दोनों को यहाँ पर मिला के भी ये एक संधारित्र बन गया, ये बन गया A और B। ठीक, ये वाला संधारित्र सॉल्व करके कितना आया था, 2 माइक्रोफैरड, और ये तो पहले से ही उसने शो कर रखा है, कितना है, 4 माइक्रोफैरड, और इन दोनों का भी कितना आया, 4 माइक्रोफैरड। तो ये भी बेटा 4 माइक्रोफैरड है और ये भी 4 माइक्रोफैरड है। ठीक है, A और B, ये A और ये B। अब देखो यहाँ से आवेश आया तो यहाँ से 2 भागों में बटा, इधर आ गया इधर चला गया, तो जो इधर आवेश आया था वो इन दोनों में बराबर रहेगा। देखो आवेश बट तो नहीं रहा, तो ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में हो गए। तो यहाँ पर हमने बेटा इनको जोड़ दिया, ये C ट्रिपल डैश 4 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में आ गए। C ट्रिपल डैश 4/4, ये आ गया 2 माइक्रोफैरड। कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। तो यानी इसका अब ये समतुल्य परिपथ क्या होगा, ये तो C है। यहाँ पर इस सर्किट पर केवल एक संधारित्र ये बचा है, इधर की सर्किट पर ये एक संधारित्र ये बचा, और ये B है। अब ये दोनों देखो यहाँ से आवेश बटा हुआ है, तो ये दोनों अब किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है। तो अब C डबल डैश और C 4 डैश समांतर क्रम में, तो C डबल डैश 2 था और ये भी 2, 2 2 कितने हो गए, 4 माइक्रोफैरड। अब सर्किट बेटा इस तरीके से बन जाएगा, ये A था, केवल एक संधारित्र यहाँ पर और दूसरा संधारित्र यहाँ पर है, तो ये है C और ये कितना है, 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, A और B के बीच में तुल्य धारिता कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 2 माइक्रोफैरड। अब देखो जब A से B पर जाने के लिए धारा आवेश बटेगा तो है नहीं, तो श्रेणी क्रम में हो गए ये, तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दो लास्ट में। तो CB व C श्रेणी क्रम में, तो CAB CB प्लस CB CB इंटू CB प्लस CB, ये इंटू का साइन है। ठीक है, तो CB का मान कितना था, 4, तो 4 इंटू C/4 प्लस C, और CA का मान 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका इसमें करेंगे 8, और ये 2C को इधर ले आओ, 2C बचा, C कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड। तो C का मान कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड। इसी तरीके से बेटा आपको ये करना है 38वां क्वेश्चन, सेम C का मान निकालना है। पहले इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ोगे, फिर इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, ऐसे इन दोनों को श्रेणी क्रम में, फिर इन दोनों को समांतर क्रम में, फिर समांतर क्रम में, फिर श्रेणी क्रम में C को लेके एक तुल्य 1 माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।